हेलो स्टूडेंट्स, आज क्लास 10th हम लोग पढ़ेंगे डिज़ास्टर। डिज़ास्टर मतलब होता है आपदाएं। आपदाएं किसे कहते हैं? डेफिनेशन ऑफ डिज़ास्टर: अ सीरियस disruption of functioning of a community or a society causing widespread human, material, economic और environmental losses। मतलब जब बड़े तौर पर कोई मतलब किसी सोसाइटी का लॉस होता है, प्रॉपर्टी का लॉस होता है, ह्यूमन बीइंग का लॉस होता है, एनवायरनमेंट का लॉस होता है बड़ी क्वांटिटी में, तो उसको हम लोग कहते हैं डिज़ास्टर या आपदा। टाइप्स ऑफ डिज़ास्टर: जो आपदा है वो कितने प्रकार की होती है? वो दो प्रकार की होती है, एक नेचुरल डिज़ास्टर एंड दूसरा मेन मेड डिज़ास्टर। तो सबसे पहले हम देखेंगे नेचुरल डिज़ास्टर। नेचुरल डिज़ास्टर प्राकृतिक आपदाएं, मतलब जो नेचर के द्वारा होती है, वो कौन कौन सी होती है? जैसे अर्थक्वेक हो गया, है ना, वॉल्केनो, फ्लड, ड्रॉट, टोर्नेडो, लैंडस्लाइड्स, ये सब कौन से होते हैं? नेचुरल डिज़ास्टर होते हैं, है ना। अर्थक्वेक कैसे आता है? अर्थक्वेक जो होता है वो एकदम सडनली आता है, वो किसी भी समय आ सकता है और कहीं पर भी आ सकता है, ठीक है ना। तो इन सबको मैंने डिस्क्रिप्शन में, मतलब उसमें आपको डिस्क्राइब करती है, नोट्स में भेजा है, वो आप लोग देख लीजिएगा। अब ह्यूमन मेड डिज़ास्टर। अ मेन मेड डिज़ास्टर इज़ अ डिज़ास्टर रिजल्टिंग फ्रॉम ह्यूमन इंटेंट, नेग्लिजेंस और एरर। मतलब मेन मेड डिज़ास्टर क्या होते हैं? या तो वो इंटेंशनली करते हैं या उनकी गलती के कारण होता है ना। जिसके कारण कि क्या होता है, मेन मेड डिज़ास्टर कैन बी बोथ इंटेंशनल एंड अनइंटेंशनल। इट इज़ रिजल्ट इन ह्यूज लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी। इसके कारण क्या होता है? प्रॉपर्टी और ह्यूमन बीइंग का बड़ी मात्रा में लॉस होता है। कौन कौन से होते हैं ये ह्यूमन मेड डिज़ास्टर, मेन मेड डिज़ास्टर? फर्स्ट है केमिकल डिज़ास्टर या इंडस्ट्रियल डिज़ास्टर। जैसे अपने यहाँ पर भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी, वो भी एक केमिकल डिज़ास्टर में आता है, जो कि मनुष्य की गलती के कारण होता है। इसके बाद है न्यूक्लियर डिज़ास्टर। न्यूक्लियर डिज़ास्टर आर द टाइप ऑफ डिज़ास्टर दैट फॉल्स इन द कैटेगरी इज़ न्यूक्लियर बॉम्ब। न्यूक्लियर बॉम्ब्स बनते हैं हमारे यहाँ पे, जब हम उसका एक्सपेरिमेंट करते हैं, है ना, उसका परीक्षण जब किया जाता है तो उसके कारण भी कई सारा लॉस होता है। या हम लोग यूज़ करते हैं उसको अपने देश को सेव करने के लिए, तो भी हमारे देश में क्या होता है, उसके कारण कई सारे साइड इफ़ेक्ट पड़ते हैं, उसको हम लोग कहते हैं न्यूक्लियर डिज़ास्टर। फायर एक्सीडेंट्स: द बिगेस्ट मेन रीज़न माइट बी poor wiring and faulty electrical equipment, leaking gas और carelessly throw cigarette and matches। मतलब जैसे अगर हमारी जो घर की वायरिंग है या कहीं की वायरिंग जो है वो अच्छी क्वालिटी की नहीं है, या इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट जो भी है, हम लोग जो भी साधन हम लोग यूज़ करते हैं घर में, वो अच्छी क्वालिटी के नहीं हैं, या हम लोगों की गैस लीक हो जाती है, या हमारी गलती के कारण माचिस तीली से आग लग जाती है। तो ऐसे कई सारे कारण हो सकते हैं जिससे कि घरों में आग लग जाती है, कहीं और भी आग लग जाती है, जिसके कारण प्रॉपर्टी का भी लॉस होता है और ह्यूमन बीइंग का भी लॉस होता है। अब हम देखते हैं डिज़ास्टर मैनेजमेंट। अब ये सारे डिज़ास्टर तो है ना, लेकिन अब इन डिज़ास्टर को हम लोग, कुछ ऐसे डिज़ास्टर है जो कि हमारे हाथ में, जैसे मेन में डिज़ास्टर है, वो तो हम लोग कंट्रोल में कर सकते हैं कि हम चाहे तो हो और हम चाहे तो ना हो। लेकिन कई बार हमारी गलती हो जाती है, जो हम नहीं चाहते हुए भी हम लोग उसको कर देते हैं, जिसके कारण कि हमें लॉस होता है। लेकिन जो नेचुरल डिज़ास्टर है, अर्थक्वेक है, फ्लड है, ड्रॉट है, लैंडस्लाइड है, ये तो हमारे हाथ में है नहीं। तो हम इसको कुछ % तक इससे बच सकते हैं, या इससे हमारे प्रॉपर्टी को या ह्यूमन बीइंग को बचा सकते हैं। तो डिज़ास्टर मैनेजमेंट मतलब आपदा प्रबंधन। क्या होता है ये आपदा प्रबंधन? अ डिज़ास्टर कैन बी डिफाइंड एज एनी ऑक्यूरेंस दैट कॉज डैमेज, इकोलॉजिकल डिस्ट्रप्शन, लॉस ऑफ ह्यूमन लाइफ, deterioration health and health services on a scale sufficient to warrant an extraordinary response from outside the affected community on area। जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट क्या करता है, जो भी हमारा डैमेज हो रहा है या ह्यूमन लाइफ का लॉस हो रहा है ना, उसके लिए पहले से ही कुछ इस तरह से अरेंजमेंट करके रखता है कि कुछ जो भी प्रॉब्लम्स होती है डिज़ास्टर की, उसको वो कुछ हद तक उन एरिया को, उस कम्युनिटी को थोड़ा सा कम कर सके। जैसे यहाँ पर बताया है कि डिज़ास्टर मैनेजमेंट कब किया जाता है? जबकि पहले प्री डिज़ास्टर एंड ड्यूरिंग डिज़ास्टर और पोस्ट डिज़ास्टर। डिज़ास्टर होने से पहले से ही इसकी तैयारी कर ली जाती है। जैसे हम लोग सुनते हैं कि कहीं पर क्या हो गया, अचानक से अर्थक्वेक आ गया। अब अर्थक्वेक आ गया तो वहाँ पर तुरंत से हमारे यहाँ के आर्मी फोर्स जो होती है, जो बचाव कार्य के लिए वहाँ पर तुरंत पहुँच जाती है। अब तुरंत इतनी फोर्स कहाँ से आती है?
कहीं पर जैसे कि कहीं पर बाढ़ आ गई तो वहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हो जाते हैं, तो कहाँ से आ जाता है, ये चीज़ें पहले से मतलब पहले से ही प्रिपरेशन होती है, तो उसको हम लोग कहते हैं प्री डिज़ास्टर। ड्यूरिंग डिज़ास्टर मतलब जब डिज़ास्टर आ जाता है तब जब जो कार्य किया जाता है उसको हम लोग ड्यूरिंग डिज़ास्टर कहते हैं। अब इसके बाद जब डिज़ास्टर हो गया, ख़त्म हो गया, उस समय कई सारी प्रॉब्लम्स हो गई, लोग मर गए, प्रॉपर्टी का लॉस हो गया, अब उनको कहाँ शिफ्ट करना है, कहाँ रखना है, उनको खाने पीने की सुविधा देना है, वो आता है पोस्ट डिज़ास्टर में। आया समझ में? अब जैसे यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि क्या कर सकते हैं, हम लोग उनको रेस्क्यू करते हैं, उनको बचाते हैं, उनको रिहैबिलिटेशन सेंटर में ले जाते हैं, जो भी उनका लॉस हुआ है उसको रिकंस्ट्रक्ट करते हैं, है ना। तो ये सारे काय में आते हैं, डिज़ास्टर मैनेजमेंट में आते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एपिडेमिक। एपिडेमिक मतलब क्या होता है, महामारी। महामारी किसे कहते हैं, द ऑक्यूरेंस ऑफ एनी नंबर ऑफ केसेस ऑफ अ डिसीज क्लियरली इन एक्सेस ऑफ द नॉर्मल एक्सपेक्टेंसी और वॉट यूजुअली प्रिवेल। मतलब जब कोई बीमारी बहुत बड़े लेवल पर बढ़ जाती है, जो कि नॉर्मल जो बीमारी होती है वो इतनी नहीं बढ़ती, और कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो कि बड़े स्तर पर फैल जाती हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं एपिडेमिक या महामारी। जैसे आज के समय में हम लोग कहते हैं कोरोना वायरस, कोरोना, कोविड-19, ये सब क्या है, महामारी, एक एपिडेमिक है, जो कि हम लोगों ने सोचा नहीं था, उससे ज़्यादा लेवल पर बढ़ती जा रही है। एक साथ कई लोग इसके कारण लोगों पर इसका इफ़ेक्ट पड़ रहा है, कई सारे लोगों की जान जा रही है, कई सारे लोगों को प्रॉब्लम्स हो रही हैं, तो वो क्या है, एक तरह से एपिडेमिक है। पहले के समय में हम लोग किसको बोलते थे एपिडेमिक, जैसे हैज़ा हो गया, डेंगू हो गया, है ना, ये सब काय में आते थे, महामारी में या एपिडेमिक्स में आते थे। ओके, थैंक यू।